सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील चौहान आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ। जीवन में आदमी बहुत सारा ऐसा संघर्ष करता ही रहता है, लेकिन सफलता मान लो बहुत लोगों को मिलती है या बहुत लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से आदमी के अंदर वो चीज़ रहना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी वो कुछ कर सकता है लाइफ में, नहीं तो नहीं कर सकता है। इसका जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप सोचो कि मैं चलो 10 लाख की मशीन लगा लूँ या कोई बिज़नेस कर लूँ या बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दूँ, तो उसके लिए आप लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास पैसे का बहुत शॉर्टेज होता है, उनको नहीं होता है। ये सारी बातें काट कर के मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और जिसको मतलब कि खराब लगे तो वो नीचे कमेंट में लिख देना कि वीडियो मेरी खराब है, ताकि और दूसरे लोग जो देखें नीचे कमेंट पढ़ कर के वो जो है उस वीडियो को ना देखें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। और अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है उस वीडियो को देखें। इस वीडियो से उनको थोड़ा बहुत अगर सीख मिल जाएगी तो अपने को भी पता चलेगा कि हाँ, मेरे वीडियो से कुछ लोगों का भला हुआ। जैसे अब मान के चलो कि आपको अगर कोई बिजनेस करना है या बहुत गरीब हो आप, आपके पास 5,000 या 10,000 तो कहीं से भी किसी से ले दे करके सेटिंग तो हो ही जाएगी। ऐसा कुछ आप स्टार्टअप करने के लिए मतलब कि अगर बड़ा बनना है तो आदमी कोई भी लाइफ में कुछ भी चालू करता है तो पहले छोटे से ही चालू करता है। ये नहीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा पहले से हो और ऑटोमेटिक वो बहुत बड़ा अमीर बन गया हो। चाहे मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी, उनकी भी कहानी आप लोग कहीं न कहीं सुने ही होंगे। तो कैसे बेचारे बड़े बने जो है पेट्रोल पंप से, मतलब कि अपना खुद का अब तो उनके पास रिफाइनरी है। हमारे देश में नंबर 1 2 जैसा और आते ही बने ही रहते हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को नॉलेज की बातें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मैं एक ऐसा ही छोटा-सा जैसे एक स्टोरी टाइप आपको सुनाऊँगा, और ये हकीकत भी है, कहने का मतलब हकीकत बन सकती है, कोई भी इसको बना सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। अगर आपके पास 4-5 हज़ार रुपए पड़े हो तो आप मन में सोचोगे कि मैं क्या बिज़नेस करूँ, कैसे बिज़नेस करूँ? तो बहुत बहुत बिज़नेस करने के आप 5,000 से 5 लाख 5 करोड़ तक भी पहुँच सकते हैं। ये दावा है मेरा, गारंटी है। अगर मैं जैसे बताऊँ आप लोग वैसे करें तो। और जैसे कहने का मतलब है कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, घर-द्वार छोड़ कर के बड़े-बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं। उनको 200, 400, 500 रुपए जो भी उनको मज़दूरी मिलती है, पूरा दिन बेचारे मेहनत करते हैं। और तब जाकर के उनको जो है 2-4 10,000 15,000 महीने का कमाते हैं। उसके बाद रूम का भाड़ा भरते हैं, खाने का पैसा भरते हैं। तब भी उनके पास शायद कुछ पैसे बच जाता है, उससे जो है घर का खर्चा चलाते हैं। या कोई अनहोनी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें भी पैसा चला जाता है। बाकी और लोगों का माँग करके भी उसमें कुछ न कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके सभी लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आपको कोई छोटा बहुत बिज़नेस करना है तो मेरे हिसाब से आप पहले अपने दिमाग में ही एक प्लान बनाइए, सोचिए कि कैसे चालू किया जाएगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना है तो पहले उसको या तो आप बहुत आपके पैसा हो तो बना के आप बेचोगे, पैसा नहीं है तो आप बना के नहीं बेच सकते। तो आपको किसी से खरीद करके ही उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट में बेचना होगा। तो इसके लिए आपको 5,000 या 10,000 रुपए हैं तो आप उसी प्रोडक्ट की चॉइस करेंगे जो बहुत कम पैसे में आपको मिले। अब उसके लिए क्या सोचोगे? बहुत बिक रहा है, बहुत चीज़ हो रहा है, लेकिन आजकल दिमाग में सबके ये रहता है कि क्या चीज़ कहाँ का मशहूर है, क्या चीज़ कहाँ पे मतलब किस स्टेट या किस आप लोग कहीं के स्टेट मतलब किसी स्टेट से आप लोग होंगे। जिस भी स्टेट से आप लोग होंगे उस स्टेट का अपने स्टेट में आप लोग कोई मशहूर चीज़ खोजिए। जैसे मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे नियर में एक निज़ामाबाद क्षेत्र मार्केट पड़ता है। वहाँ का मिट्टी का बर्तन सभी लोग बोलते हैं कि बहुत मशहूर है, उसका नाम हर जगह होता है। जैसे मुरादाबाद सिटी है, वहाँ पे पीतल वगैरह या तांबे-वांबे का बर्तन के बारे में। कानपुर को चमड़े के मामले में बोला जाता है। तो ऐसे-ऐसे हर जगह से जैसे जो चीज़ जहाँ से मशहूर हो, तो वो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो कुछ भी होती हैं, बनाती हैं पीतल का बर्तन, स्टैच्यू जो भी या चमड़े का कोई भी बेल्ट वो एक्सपोर्ट करती हैं। तो उसमें कुछ रिजेक्शन आता है, जो चीज़ रिजेक्शन होती है उसको जो है कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है या केजी के हिसाब से या कचड़ों में फेंक दिया जाता है उसको कोई, तो उसका भी कुछ न कुछ वैल्यू लगाया जाता है।
आप लोग जो है वैसे चीज़ों को खोजिए कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो आप उसको खोजते-खोजते जाएँगे तो मान लो वो कचरे की बजाय सोचेगा कि ₹1 में अगर कोई ले जाता तो ले जाइए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप कचरा भर लो। आपको उसमें एक यूनिक चीज़ कोई मिलता है। मान लो छोटी-सी मूर्ति मिलती, बहुत अच्छी देखने में लगती है आपको, कि कितना मस्त लग रही है ये मूर्ति। आपके दिमाग में लगा कि बहुत मस्त लग रही है, तो आप उसको ले लो। उसको ₹1-2 में जो भी मिलता है आप उसको ले लो। ऐसे-ऐसे करके आप बहुत सारी स्टेट से बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर सकते हो। 5,000 में 10,000 में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब इसको आप कहोगे कि आपने तो बोल दिया हम इसको खरीद लिए फिर क्या करेंगे? उसको आप कहीं भी सेल करने के लिए जैसे मार्केट कोई लगता है बड़ा-बड़ा, हर जगह मार्केट लगता है, दिल्ली में लगता है और हर जगह मेले टाइप की चॉइस आप कर लो कि मेला लगता हो, तो वहाँ के बहुत-बहुत दूर से लोग आते हैं। तो वो चीज़ आप उस मार्केट में जाइए, कैसे भी जाइए, कुछ मतलब जाने के लिए तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, तो वहाँ आप पहुँचिए, अपना जो है ज़मीन पे ही कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाइए कि वहाँ पर अपना सारे प्रोडक्ट जो है अपना रखो। लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आप उसका एडवर्टाइज़ करो या कोई बैनर-वैनर छोटा-मोटा कहीं पर लिख कर के कि ये चीज़ यहाँ की कलकत्ता की है या ये चीज़ यहाँ कानपुर का चमड़े का है, ये बेल्ट देखिए कितना बढ़िया वहाँ का होता है। उसके बारे में लिख कर के एक बैनर छोटा-सा कागज़ पे ही लिख कर के वहाँ कहीं खड़ा कर दो ताकि कोई आए तो देखे। ये छोटा-सा मिट्टी का बर्तन ये निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश का है, ये बहुत बढ़िया होता है। उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल लिख देना भी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप वही अगर ₹2 की चीज़ आप उनको कहोगे कि ये ₹20 में बेचूँगा, तो मैं विश्वास करिए आप कि वो आपका ज़रूर बिकेगा। क्योंकि आदमी के दिमाग में एक चीज़ ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ वहाँ की मशहूर है, तो वो चीज़ वो आदमी खरीदेगा। आप ऐसे करके वो 5,000 10,000 की चीज़ें अगर उसके 5 गुना रेट में, 6 गुना रेट में आप उसको सेल करते हैं, तो 5 5 का अगर 6 गुना कर दें 6 पचे 30, 5 30,000 हो गया। तो ऐसे करके आप जो है ऐसे रेट को अपने बढ़ा सकते हैं और पैसे को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप धीरे-धीरे इसी तरह से आप बेचेंगे। कोई भी जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार खरीदता है, दुकानदार से तब जाके लास्ट तक रिटेलर तक जाता है। सेल्समैन ऐसे-ऐसे करके सभी लोग बेचते हैं लास्ट में। अब लास्ट में जो उसका मतलब उपयोग करने वाला जिसके पास वो रहने वाली चीज़ है, रिटेलर के पास जो जाती है चीज़ें, वो लास्ट स्टेज होता है उसका। तो इस प्रकार से आप अगर उनको डायरेक्ट बेच रहे हो, ये सब सारी चीज़ें काट कर के, तो वहाँ से तो जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ें होंगी, उनको जो मिलेंगी, उससे ये उनको सस्ते में मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान करेंगे, धीरे-धीरे आप उसको जब ऐसे बेचेंगे तो 5 का 10, 10 का 20, 20 का 30 ऐसे जा कर के आपका पैसा बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ मशहूर है, क्या कहाँ पे मिलती है। जैसे हमारे यहाँ बनारस में सभी लोग सुने होंगे कि बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। कोई गाना गाया था किसी पिक्चर में किसी हीरो ने कि खा के पान बनारस वाला, तो वो मशहूर हो गया वो गाना, पान मशहूर हो गया बनारस का। इस प्रकार से कुछ चीज़ कहीं न कहीं ये चीज़ें मशहूर होती हैं। तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आदमी को आदत हो गई कि हाँ 5,000 से 10,000 कैसे बनाएँगे। कोशिश करना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। एक कहानी छोटी-सी आपको बताता हूँ। पहले एक हाथी का छोटा बच्चा है या उसको जो है किसी सीकड़ में आप बाँध दो। सीकड़ में बाँध करके उसको आप छोड़ दो, तो थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से वो ताकत लगाएगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। अगर कुछ दिन, 2 साल, 4 साल तक ऐसा वो बाँधता गया मतलब जो बाँधा है उसको पैर वो मारता गया, तो वह जो है सॉरी पैर अगर वो मारता गया तो उसको लगेगा कि अब ये पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आगे जा नहीं सकता। अगर आप धीरे से उसका सीकड़ या कड़ी जो बाँधे रहेंगे, 1 दिन के लिए अगर आप निकाल दोगे, तब भी वो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि उसको ये एहसास हो गया है कि ये कड़ी मेरे पैर में लग गई है और मैं यहाँ से जा नहीं सकता। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी को। इसलिए आपको प्रयास करना ज़रूरी है। आप प्रयास करोगे तभी सीखोगे। अपने अंदर वो ताकत या जुनून होना चाहिए। आप कहने का मतलब विश्वास आप नहीं मानोगे, लेकिन एक बार करके आप देखोगे तो सबके पास पैसा नहीं होता। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ,
बस इसी एक ही लेवल के लिए बना रहा हूँ जिसके पास पैसे ही नहीं है और वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, पैसे बनाना चाहता है, कंपनी का मालिक बनना चाहता है। ये रास्ता उसके लिए बहुत बढ़िया है, ये वीडियो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगती हो, ये वीडियो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वह वीडियो उसको मिले और देख करके आगे कुछ कर सके। किसी के भरोसे रहने से अच्छा है आप खुद मेहनत करो। अपने अंदर टैलेंट बहुत सारा छुपा है, लेकिन उसको निकलना चाहिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं जो नौकरी के लिए अपना देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। क्या लाइफ है उनका, फिर नौकरी करते हैं, नौकरी करके ही वापस चले आते हैं। लास्ट में जब नौकरी करने का आपका पैरू खत्म हो जाएगा, शरीर में कुछ खत्म हो जाएगा, जान खत्म हो जाएगा, तब आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? सोचिए आप, ऐसा काम करिए कि जीवन में इस प्रकार से आप लोग पैसे कमाइए कि वो पैसे एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो फिर वो रुकने का नाम ना ले। आदमी ज़िंदगी में पैसे धीरे-धीरे कमाता जाएगा, फिर वो खर्चा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से पैसे आप कमाइए कि जो खर्चा हो तब भी कई गुना उससे ज़्यादा आप कमाते जाएँ। आपका परिवार, आपका बैकग्राउंड, आपके पीछे रहने वाले सभी लोग का फाउंडेशन बनो आप, उनका स्तंभ बनो आप। तो ये बनने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि कुछ करो ऐसे। तो आप ये जो मैं बताया वीडियो में ये सब सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल गलत नहीं है। इसके हिसाब से ही आप सोचो। ये एक प्रकार की सोच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। ऐसे करने से वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में आप लोग लिख देना कि हाँ, ये वीडियो बढ़िया है, ताकि दूसरे लोग देखें तो उनको लगे कि वीडियो बढ़िया है तो अपना इस पे टाइम स्पेंड करें। नहीं तो टाइम किसी का बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप खराब है वीडियो, नहीं अच्छा लगता है आपको, तो आप वहाँ नीचे कमेंट में लिखिए कि वीडियो बिल्कुल बकवास है, आप लोग इस पे टाइम स्पेंड ना करिए। तो ऐसा करने से सब किसी का टाइम मतलब कि बच जाए। हमारे देश में ऐसे-ऐसे युवा हैं, ऐसे-ऐसे हैं कि वो अपना टाइम ऐसे सोचने में, विचारने में इतना गँवा देते हैं कि लास्ट में फिर कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि कुछ करो, आज से ही चालू करो। जो भी आपके पास है, जो भी आपका दोस्त, यार, रिश्तेदार, नात हित कोई भी मिले, उससे आप कुछ पैसे हेल्प के रूप में माँग सकते हैं, लेकिन टाइम पे उनको चुका देंगे। तो आपको लगता है कि हम ये पैसे इनको 2 महीने में दे देंगे, तो आप उनको 4 महीने का टाइम लेकर के उनको आप बोल देना कि प्लीज़ मैं आपको इतने दिन के बाद आपका पैसा दे दूँगा, ताकि उसको आपको लगे कि हाँ, ये बोला तो दे दिया। इस प्रकार से आप उस प्रकार से अपना पैसा लेकर के अपना काम भी कर लेंगे और उनको अपना पैसा चुका भी देंगे। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रगल से भरी हुई हैं और आदमी स्ट्रगल करता है, लेकिन हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाना या सोचना कि कैसे होगा, जो चीज़ क्रिटिकल होता है, आदमी उसके बारे में सोचता है एक बार तो पीछे हट जाता है। लेकिन उसको ये एहसास होना चाहिए कि जो क्रिटिकल है, जिसको आदमी नहीं करना चाहता है, सच पूछो तो वही ओरिजिनल चीज़ है, उसी को करना चाहिए आप। सिर्फ़ वो गलत चीज़ ना हो, उससे किसी का नुकसान ना हो या किसी का चोरी, हत्या, पाप ये सब चीज़ उसमें ना हो। तो ये सब बस ना हो, बाकी आप दिल खोल करके अपना बिज़नेस करिए, डेफ़िनेटली आप आगे जाओगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा है भाई वो लाखों का मशीन लगा लेगा, करोड़ों का फैक्ट्री बैठा लेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा। अभी कोई भी आप बिज़नेस दिमाग में सोच लो एक बार कि मुझे यही बिज़नेस करना है, तो पहले आप सोचोगे कि ये बिज़नेस करने के लिए या किसी मोबाइल में आप वीडियो में, यूट्यूब में आप देखोगे, तो आप खोजोगे तो बताएगा कि इतना बढ़िया बिज़नेस है, ऐसे है। फिर आप सोचोगे चलो हमने प्रोडक्ट पैसे लगा के बना लिया, फिर उसको सेल कहाँ करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सेलिंग पे आकर के अटक जाता है सबका दिमाग, कि हम बनाएँगे सही, बना देते हैं पैसे लेकर। कुछ लोग के दिमाग में तो यही होता है कि चलो ज़मीन जायदाद बेच कर के हम एक खोल लेंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, प्लांट डाल देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ होता है, वो मार्केट में सेल कहाँ करेगा। इसी पर्पज़ से मैं वीडियो बनाया कि आपको किसी छोटे चीज़ से, यूनिक चीज़ से इस पर दिमाग आए किसी के ऊपर।
वो चीज़ आप उठाइए। पहले स्टेट वाइज आप रिसर्च करिए कि हर स्टेट में क्या चीज़ वहाँ का यूनिक है, क्या चीज़ वहाँ पे जिसका नाम है। आदमी सोचे कि इस सिटी से ये चीज़ आई है, तो हाँ, नाम तो सुना रहेगा, तो उसके सामने रखोगे तो कहेगा हाँ वहाँ की चीज़। देखने में उसको अच्छा लगेगा, ज़रूर 1 रुपये ज़्यादा दे कर के आपसे वो खरीदेगा। तो यदि वो 1 रुपये दे कर के आपसे ज़्यादा खरीदेगा तो आपका बेनिफिट तो डेफ़िनेटली होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सजग बनिए, थोड़ा होशियार बनिए और कुछ टाइम लगा कर के सोचिए, मंथन करिए, उसके बाद कंटिन्यू। अभी तो आप उस पैसे के लिए जियोगे कि 5,000 से 10,000 बनाना है। पक्का है आप एक दिन वो उसको डेवलपमेंट करके जाओगे। अगर उसके बारे में सोचे और उसके बारे में बने रह गए आप, तो डेफ़िनेटली मैं मानता हूँ कि एक दिन आप उसके मालिक बनोगे। अगर उसी की जुनूनता के लिए आप लिए, एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर, मुझे करना ही है, करना ही है। हर चीज़ पे लागू होता है, हर चीज़ पे लागू होता है। आदमी जो नौकरी करने जाता है, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसे नियम लगते हैं कि 3 महीना वो काम करता है, कमाता है, 10, 20, 50,000 उसके पास हो जाता है, तो वो जाता है घर पे अपने गाँव में दूसरे स्टेट से कमा करके जब लाता है, तो खर्चा करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों-साल, 2-2 साल पड़े रहते हैं और कुछ सोचते नहीं, सिर्फ़ उसी पे कमाते हैं जैसे चलता रहता है। यदि उसके बारे में सोच गए कि मुझे कैसे इसको आगे बढ़ाना है, तब तो आगे बढ़ा ले जाएगा डेफ़िनेटली। 2,000 का 2 लाख रुपए महीने करने में उसको देर नहीं लगेगी। तो ये सब सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आप लोग कृपया इसको शेयर करके एक-दूसरे तक पहुँचाइए और उसको बताइए। वीडियो अच्छी ना लगे तो नीचे लिख दीजिए कमेंट में कि ये अच्छी वीडियो नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाना चाहता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा ऐसा बैठे-बैठे भावनाएँ आती हैं, तो मैं कभी-कभी ऐसा वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, करिए। और लेकिन सभी लोग बात देते हैं कि कहने का मतलब सब कुछ है, आइडिया तो सब फ्री में ही देते हैं। सही बात है, फ्री में देते हैं, लेकिन अगर उसका पालन किया जाए, उसको सुना जाए, थोड़ा-सा ग्रहण किया जाए, तो वो वीडियो या वो किसी की सुनी हुई बातें कभी काम आती हैं। तो आदमी कहने वाला तो समझाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसको करना चाहिए, थोड़ा-सा लाइफ़ में उसको फ़ॉलो करना चाहिए। आप थोड़ा दिमाग से बैठिए, सोचिए कि ये सामने वाला जो बता रहा है, गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। अगर आप बुद्धिजीवी हो, दिमाग वाले हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? कुछ ऐसा सोचने में, विचार करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन जुनूनता अपने अंदर होनी चाहिए कि हमको ये करना है तो करना ही है, ठीक है? और मैं एक जान लो आप कि नौकरी करने से लाइफ़ में कुछ होने वाला नहीं, ठीक है? अगर आपको लगता है जहाँ आप खड़े हो, जिस पोज़ीशन पे हो आप, वहाँ से पीछे मुड़ कर के आप देखो। पीछे मतलब देखने के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे देखो। पीछे मुड़कर मतलब सोचिए अपने, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, जहाँ कार्यरत हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ, आज के 5 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले कहाँ पे था? तब उसकी ऊँचाई का, उसके हुनर का, उसके पोज़ीशन का अंदाज़ा उसको पता चलता है। नहीं तो आदमी को रोज़ देखोगे किसी प्रकार से, ये तो इतना बड़ा ही था, मेरे सामने ऐसा ही। तो अगर 10 साल के बाद आप उसको देखोगे, उसके आकार में, उसके चेहरे में, उसके फ़ीचर्स में परिवर्तन नज़र आएगा। तो परिवर्तन तभी आता है जब उसमें कुछ टाइम लगता है। तो आपको थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डेफ़िनेटली परिवर्तन आएगा, चाहे बिज़नेस हो, लाइफ़ हो, कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया। देखिए और प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सोच कर के आज से ही स्टार्ट करिए। आज से ही करना अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।